जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट चला जाता है 100 क्वेश्चन का, उसी क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों आज सेट नंबर हम लोग 68 को लेके आए हैं और यह सेट आपका 22/10/2024 को हुआ है। अगर इससे पहले का सेट आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सेट है। आपको पता ही होगा, क्वेश्चन आपको जो भी रहता है एनसीईआरटी पर इनका सेट आधारित रहता है। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि भारत ने विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। तो यह दोस्तों किस देश में बताइए? तो आपका किस देश में हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है श्रीलंका, फिर बांग्लादेश है, म्यांमार है और मालदीव है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका अगर म्यांमार बता रहे होंगे तो बिल्कुल आपका राइट है दोस्तों, म्यांमार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का श्रेय दोस्तों डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 3। बोला कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो भारत की दोस्तों सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी आपका काराकोरम श्रेणी है, जिसके दोस्तों K2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग्य था। तो पूर्व में दोस्तों किसका भाग्य बताइए? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पे पूर्व में था, देखिए गोंडवाना लैंड, टेथीस सागर, पैंजिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय उपमहाद्वीप दोस्तों देखिए 2 भाग में बटा था, एक गोंडवाना लैंड था और एक गोंडवाना लैंड जो था वह दोस्तों पूर्व का ही था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। बोला कि विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास में कितना अधिक होता है? या देखिए दोस्तों, विषुवतीय व्यास और जो ध्रुवीय व्यास का अंतर जो होता है वह दोस्तों 43 किलोमीटर का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप बी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? तो कोसी नदी दोस्तों, जो कि बिहार की शोक के रूप में भी जानी जाती है और यह अपना मार्ग परिवर्तित रूप में भी दोस्तों जानी जाती है। तो 6 के ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन 7 करा है कि वृक्ष के जड़ों को मृदा कैसे पानी मिलता है? बताइए दोस्तों, जो वृक्ष के जड़ को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो पानी दोस्तों जो मिलता है आपको जाइलम विधि के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर जाइलम नहीं दिया दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कोशिका जल बोल सकते हैं, कोशिका जल के द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किससे द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है? तो यह आपका दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 9। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता है? तो और याद रखना है, अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा। 10 क्वेश्चन कह रहा है कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा है? तो दोस्तों याद रखना है, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। नेक्स्ट पाते हैं कि 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों को मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो यह दोस्तों याद रखना है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। जो अहमदाबाद मिल मजदूर जो हड़ताल हुआ था दोस्तों, वह उसमें महात्मा गांधी के ही नेतृत्व में किया गया था 1918 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन दोस्तों 12 कह रहा है कि सिंधु घाटी स्थल जो कि सूतका गेंडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो सूतका गेंडोर दोस्तों दास्क नदी पर, ध्यान रखना है, दास्क नदी पर है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस लघु शिलालेख में सम्राट अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ में अपना विश्वास प्रकट किया है? तो यह दोस्तों याद रखना है आपको, भाब्रू में। किस अभिलेख में? तो भाब्रू अभिलेख में है दोस्तों, जिसमें अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ को अपना विश्वास प्रकट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बोला कि चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष ने मगधराज की उपाधि धारण किया था? तो हर्ष के द्वारा दोस्तों जो मगध राज की उपाधि धारण किया गया था वह कब धारण किया गया था? तो 641 में, याद रखना, 641 वर्ष में दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस चोल शासक ने गंगे कोंडा चोलापुरम नामक नई राजधानी की स्थापना किया था? तो यह दोस्तों राजेंद्र प्रथम जी के द्वारा, राजेंद्र प्रथम जी के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम इल्तुतमिश
को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? बताइए दोस्तों, इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? पहली बार तो ग्वालियर को बनाया गया था, याद रखिएगा, ग्वालियर को। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान के अधीन नायब ए ममलिकात का नया पद सृजित किया गया है? तो बताइए दोस्तों, तो याद रखना है मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह को दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं 18 बोल रहा है कि अकबर का अंतिम विजय किस पर था? बताइए। तो देखिए दोस्तों, अकबर का जो अंतिम विजय अभियान था वह दोस्तों असीरगढ़ का था, असीरगढ़ का। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, असीरगढ़ अकबर का अंतिम विजय था। यही दोस्तों कभी का शेर शाह सूरी का पूछता है, तो शेर शाह सूरी का याद रखना है कलिंजर अभियान। नेक्स्ट है कि इंदिरा पॉइंट की विशेषता है। इंदिरा पॉइंट की विशेषता है दोस्तों, वर्तमान समय में यह दृष्टिगत नहीं है और यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और भारत के दोस्तों सबसे दक्षिणी बिंदु है। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो गारो खासी जयंतिया दोस्तों मेघालय की है, याद रखना है, मेघालय की। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21 कह रहा है कि निम्नलिखित नदी में से कौन सी पूर्वारोपित घाटी में होकर बहती है? तो पूर्वारोपित घाटी में होकर दोस्तों कौन सी नदी बहती है? तो देखिए सतलज और सिंध है, सतलज और सिंधु नदी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 हो रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर के अनुसार भारत में उपलब्ध कितना जल प्रदूषित है? तो यह दोस्तों लगभग 70%, याद रखना है, लगभग कितना? तो आपका 70% हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है? बताइए दोस्तों, किसके उत्पादन में उपयोग होता है? तो यह दोस्तों पेंट के ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पेंट के उत्पादक में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन में दोस्तों 24 का रहा है कि लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किस संरक्षण नियम का उपयोग होता है? तो यह दोस्तों याद रखना है, यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नहीं दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट पाते हैं कि मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप कौन सा है? बताइए दोस्तों, मानव शरीर के यकृत में और मांसपेशियों में जो ग्लाइकोजन का रूप है वह किस रूप में है? तो दोस्तों पॉलीसेकेराइड के रूप में, पॉलीसेकेराइड के रूप में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 26। क्वेश्चन दोस्तों 26 कह रहा है कि रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखता है? बताइए दोस्तों किस में दिखता है? तो आपका दोस्तों दात्र कोश का जो अरक्तता होता है उसी में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस प्रकार की दवाई उत्पन्न में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों एंटीसेप्टिक दवाई उत्पादन में, एंटीसेप्टिक दवाई उत्पादन में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, बोला कि यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होता है? तो 2 घंटे में दोस्तों जो जीवाणुविक निर्मित होता है वह 256 हो जाएगा। 2 मिनट में कितना? तो 256। 29 है कि पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? तो देखिए दोस्तों यहाँ कोशिका भित्ति जो दे रहा है 29 का ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति दोस्तों केवल पौधा के कोशिका में पाया जाता है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, याद रखिएगा। तो पौधे में दोस्तों कोशिका भित्ति पाई जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सांसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के अनुसरण निम्न में से किस देश में किया जाता है? तो यह दोस्तों याद रखना है आपको, ब्रिटेन में किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 हो रहा कि भारत में पिछड़े वर्ग की पहचान हेतु सर्वप्रथम आयोग निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो यह आयोग दोस्तों किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो याद रखना है काका कालेकर में दोस्तों जो भारतीय पिछड़ा आयोग की पहचान हेतु, यानी कि दोस्तों काका कालेकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32 कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय निम्न में से किस रियासत के शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे परंतु वो जनता भारत में शामिल होना चाहता था? तो दोस्तों जूनागढ़ याद रखिएगा, जूनागढ़ की, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया था। तो यहाँ पे 32 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से भारत संविधान निर्मात्री सभा की प्रक्रियात्मक समिति कौन सी थी? तो यह याद रखना दोस्तों आपको, वित्त एवं स्टाफ समिति। नेक्स्ट है कि निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति का कौन सदस्य था? तो देखिए दोस्तों टोटल इसमें कितने सदस्य थे? टोटल 7 थे दोस्तों,
और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जो आपका संविधान यानी प्रारूप समिति का दोस्तों तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसमें थे दोस्तों एन गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे और टी कृष्णमचारी भी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बोला कि दी इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सन 1906 में निम्न में से किस स्थान पर अस्तित्व में आया था? तो यह दोस्तों देहरादून में आया था, याद रखिएगा। किस स्थान पर? तो देहरादून में। नेक्स्ट है कि बिहार भारत में किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है? तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा 36 का दोस्तों पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में आता है बिहार दोस्तों। बिहार, बंगाल, उड़ीसा सभी आपको पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में आता है भारत की, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 37। बोला कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है? तो स्वतंत्रताएं दोस्तों आपको 5 प्रकार की प्रदान किया गया है। यहीं पे दोस्तों 3 प्रकार की आपको न्याय की चर्चा की गई है और 2 प्रकार के दोस्तों आपको समानता की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है कि हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा होगी। प्रारूप समिति के द्वारा निम्न में से किस तिथि को निर्णीत किया गया है? तो यह किस तिथि को किया गया दोस्तों बताइए। तो यह दोस्तों याद रखना आपको 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 का है कि संसद के सदस्यों को शपथ का प्रारूप भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में पाया जाता है? बताइए दोस्तों किस अनुसूची में? तो तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची में दोस्तों याद रखना है। और लेकिन 3 व्यक्ति ऐसे हैं दोस्तों जिनकी तृतीय अनुसूची में शपथ की चर्चा नहीं की गई है। कौन कौन? तो राष्ट्रपति है दोस्तों, उपराज्यपाल है, सॉरी राष्ट्रपति है, हाँ राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4। बोला कि भारत में एक राज्य की विधान परिषद की अधिकृत संख्या कितनी हो सकती है? तो विधान परिषद के दोस्तों जो राज्य की विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। बोला कि भारत में निम्न में से कौन सा कथन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार के बारे में सही है? तो कौन सा कथन दोस्तों सही है बताइए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो ऑप्शन ए दे रहा है कि नागरिकों को यह केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है, जो कि दोस्तों बिल्कुल आपका राइट है। यह नागरिकों को केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 42। पूरा कि कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बांधता है? तो यह दोस्तों याद रखना 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अटल सुरंग कितनी लंबी है बताइए। तो अटल सुरंग दोस्तों आपको 9.02 किलोमीटर 9.02 किलोमीटर आपकी लंबी है अटल सुरंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 44। बोला कि स्थान और वहां स्थित उद्योगों के बीच निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म आपका सही है? तो कौन सा युग्म इसमें दोस्तों सही है? तो देखिए जो आपका है दोस्तों भोपाल जो कि हैवी इलेक्ट्रिक्स के लिए प्रसिद्ध है, बोंगईगांव जो कि पेट्रोकेमिकल्स, विशाखापट्टनम स्टील। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ऊर्जा समूह में कौन सा समूह गैर परंपरागत है बताइए। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन सी दे रहा है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, यह गैर परंपरागत ऊर्जा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को जाना जाता है। रियो 2012 ईस्वी में हुआ था, या रियो में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47। हो रहा कि भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही उत्तर का चुनना है इसमें से कि सही उत्तर कौन सा है। तो देखिए पहला है दोस्तों कि ट्रेजरी बिल और दिनांकित प्रतिभूतियां, जो कि दोस्तों यह कथन सत्य है। नेक्स्ट है कि बाह्य वाणिज्य उधार जो कि ECB, जो कि गलत है दोस्तों। फिर NRI जमा, नहीं ये भी गलत है दोस्तों, आपका NRI वाला नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि ट्रेजरी बिल और दिनांकित प्रतिभूतियां, ऑप्शन नंबर ए है, केवल एक आपका जो कि सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48 है। 48 कह रहा है कि कोयला क्षेत्र और उनकी स्थित वाले राज्य को निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म आपका सही है? तो बताइए कौन सा युग्म सही है। तो देखिए तालचर दोस्तों जो कि उड़ीसा में स्थित है, यह आपका दोस्तों सही है। तालचर कहाँ में है? तो उड़ीसा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा दोस्तों बताइए किसको जोड़ता है। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल और तमिलनाडु को दोस्तों पालघाट दर्रा जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को, याद रखिएगा। और थाल घाट पूछेगा दोस्तों तो मुंबई टू नासिक हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र टू नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50।
बोला कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों NH44 है, याद रखिएगा NH44। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कृषि विपणन किस सूची में है? तो कृषि को दोस्तों आपका राज्य सूची में रखा गया है, याद रखिएगा कृषि को किस सूची में? तो राज्य सूची में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय के गतिविधि नहीं है? बताइए तृतीय गतिविधि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है दोस्तों? जो तृतीय दोस्तों आपको सेवा क्षेत्र से संबंधित है, तो बैंकिंग दोस्तों आपका तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। फिर परिवहन और संचार भी दोस्तों तृतीय क्षेत्र का है, बीमा भी तृतीय क्षेत्र का है, लेकिन भवन और निर्माण कार्य दोस्तों तृतीय क्षेत्र का नहीं है, यह आपका द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि भारत में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक संख्या वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो यह दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने को निम्नलिखित में से कौन सा विधि है? तो गरीबी रेखा में दोस्तों आपको देखिए पूंजी विधि, व्यय विधि और आय विधि, यहाँ पे दोस्तों आपको तीनों हो जाएगा, यानी 54 दोस्तों। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए, अच्छा गरीबी रेखा के लिए दोस्तों केवल आय विधि का, गरीबी रेखा का है दोस्तों, तो केवल आय विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि नरेगा किस वर्ष में लागू किया गया था? तो नरेगा दोस्तों बताइए किस वर्ष में लागू किया गया था? तो राइट आंसर होगा दोस्तों 55 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2005 ईस्वी में। नरेगा 2005 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 56 बोला कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग यानी कि दोस्तों DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो देखिए दोस्तों DRDO की स्थापना होता है 1 जनवरी 1959 को। तो दोस्तों 1 जनवरी 2024 को DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 7 कह रहा है कि ब्रज प्रहार किन देशों के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? तो ब्रज प्रहार जो है दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो विश्व शांति बुद्ध विहार का दोस्तों जो उद्घाटन किया गया है वह लातूर जिला में, लातूर महाराष्ट्र में, याद रखिएगा कहाँ में? तो लातूर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 59 क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 के किसे सम्मानित किया गया है? तो यह दोस्तों याद रखना किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अमिताभ घोष को, अमिताभ घोष को। नेक्स्ट है कि भारत ने क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में किस देश के 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपा है? डोर्नियर 228 विमान दोस्तों जो कि 2 को दिया गया है, या किस देश को दिया गया है? तो याद रखना दोस्तों गुयाना को। किसको? तो गुयाना को। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 61 बोला कि माउंट एबू ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो माउंट एबू दोस्तों बताइए किस देश की ज्वालामुखी है? तो यह दोस्तों आपको इंडोनेशिया की है। माउंट एबू कहाँ की है? तो इंडोनेशिया की। नेक्स्ट है कि यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया है? तो भारत के किस नृत्य को दोस्तों शामिल किया है? तो यहाँ पे आपका गरबा हो जाएगा, जो कि दोस्तों गुजरात से संबंधित है, गरबा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 डिजिटल डिटॉक्स पहल किस राज्य से संबंधित है? तो डिजिटल डिटॉक्स जो पहल है दोस्तों यह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों कर्नाटक से, ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक से। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना दोस्तों आपको यह रूफटॉप सोलर पैनल से है, रूफटॉप सोलर पैनल से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 65 है कि मिशन दिव्य शास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो मिशन दिव्य शास्त्र जो है दोस्तों या किससे संबंधित है? तो देखिए आपका हो जाएगा अग्नि 5, अग्नि 5 से दोस्तों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 66 बोला कि अंग्रेजों के द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो चंपारण की प्रजा पर अत्याचार जो पुस्तिका दोस्तों लिखा गया है या किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों यह आपको पीर मोहम्मद जी के द्वारा लिखा गया है, पीर मोहम्मद जी। नेक्स्ट है कि चंपारण में कृषि की स्थिति को जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे। तो नियुक्त दोस्तों जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका हो जाएगा FG सलाई, FG सलाई, याद रखिएगा। 68 क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि बिहार के किस नदी के तट पर 1857 का, ध्यान देना है दोस्तों 1857 हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, बिहार के किस नदी तट पर किनारा 1857 की विद्रोहियों का गवाह बना था? तो यह दोस्तों सोन नदी, ध्यान रखना है। बिहार में दोस्तों कौन सी नदी पर? तो सोन नदी पर।
नेक्स्ट है कि गया शहर में पर्यटकों को देखने लायक है। तो गया शहर में दोस्तों जो पर्यटकों को देखने लायक है कौन कौन सा, तो देखिए आपको अक्षय वट ब्रिज है, ब्रह्मा योनि पहाड़ी है दोस्तों, अब मंगला गौरी है। तो ये आपका सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70, बोला कि कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है। तो कीर्तिराज सिंह दोस्तों आपका भारोत्तोलन से संबंधित है, याद रखिएगा किससे, तो भारोत्तोलन से। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय है। तो बिहार का दूसरा तारामंडल और जो विज्ञान संग्रहालय है दोस्तों वो आपको दरभंगा में है, याद रखिएगा कहाँ में, तो दरभंगा में। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 कि प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में कब शामिल हुआ है। तो ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में दोस्तों जो शामिल हुआ है अगस्त 1866 में, अगस्त 1866 में। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था बताइए। तो लेनिन का दोस्तों जो उत्तराधिकारी था स्टालिन था, लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। अमेरिका का खोज दोस्तों कोलंबस ने किया है, याद रखना है। अमेरिका की खोज दोस्तों किसने किया है, तो कोलंबस ने। और वास्को डी गामा दोस्तों भारत के जो कि समुद्री मार्ग के द्वारा आया था, प्रथम व्यक्ति था दोस्तों पुर्तगाली वास्को डी गामा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 75, 75 बोला है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है। तो यह दोस्तों खोखले गोले के केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 76 कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए दोस्तों जब किसी वस्तु को जैसे अवतल दर्पण को दोस्तों हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वह दोस्तों वास्तविक और समान आकार का बनेगा, याद रखिएगा वास्तविक और समान आकार का। नेक्स्ट है कि आवृत्ति और कलाविधि में क्या संबंध है। तो दोस्तों टी बराबर 1/यू हो जाएगा लैम्डा दोस्तों, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों 78 का ऑप्शन डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव को। क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 79, क्वेश्चन दोस्तों 79 का रहा है कि एलईडी का पूर्ण रूप क्या है। बताइए दोस्तों एलईडी का पूरा नाम क्या है। तो एलईडी का जो पूरा नाम होता है लाइट इमेटिंग डायोड है, लाइट इमेटिंग डायोड दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका जो आवर्त काल है दोस्तों आधी हो जाता है, यानी कि 2% बढ़ जाएगा, याद रखिएगा 2% आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में हो तो उनका, देखिए दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में होता है तो वह विपरीत चक्रण होता है, क्या होता है, तो विपरीत चक्रण। नेक्स्ट है कि फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है। तो फोटोग्राफी में दोस्तों अस्थायीकरण के रूप में जो प्रयुक्त होने वाला रसायन है वह याद रखना है कौन सा है। तो राइट आंसर है दोस्तों आपका सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है कि पी ब्लॉक के तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में स्थित है, तो कौन सा तत्व इसका अपवाद है। तो इसका दोस्तों आपका हीलियम जो हो जाएगा, जो कि यह अपवाद है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि सेब के फल में लाली का कारण है। तो सेब का फल में दोस्तों जो लाली का कारण है एंथ्रोसाइनिन है, याद रखना है एंथ्रोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 85 बोला कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। तो जैव उर्वरक के रूप में दोस्तों कौन सा प्रयुक्त होता है, तो साइनोबैक्टीरिया, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है साइनोबैक्टीरिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कोशिका विभाजन में केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो केंद्रक की विभाजन की प्रक्रिया को दोस्तों कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, याद रखना है केंद्रक के कैरियोकाइनेसिस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे 86 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन 87 का दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बताइए दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है। और दोस्तों इसका पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि अगर दोस्तों आप लोग की वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। प्रत्येक आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पे एक मिलता है। तो और पहली बार हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा सुमेलित आपका नहीं है 87 क्वेश्चन नंबर। तो देखिए ऑप्शन दो दोस्तों बी है केसर, जो कि बीज से प्राप्त होता है, यह दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है। बाकी अदरक दोस्तों राइजोम हो जाएगा, अफीम अफीम के टूडी से, और सन जो होगा तन्ना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 88 बोल रहा है कि बॉट्यूलिज्म क्या है। तो बॉट्यूलिज्म दोस्तों यह एक प्रकार के जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन से सेट के जंतु सेब का एक ही संघ है।
कौन सा सेट के जंतु सब एक ही संघ का है दोस्तों? अच्छा, सब एक ही संघ का कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, पहला है बिच्छू, कॉकरोच। अच्छा हाँ, ऑप्शन यही हो जाएगा दोस्तों, बिच्छू, कॉकरोच और झींगा है, जो कि सबका दोस्तों आपका एक ही संघ का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि निम्न में से कौन लिम्फ में नहीं पाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, लिम्फ में कौन सा नहीं पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, लाल रुधिराणु जो कि लिम्फ में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। लाल रुधिराणु लिम्फ में नहीं पाया जाता है, बाकी जल पाया जाता है, WBC पाया जाता है और शर्करा भी पाया जाता है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 91 कि इनमें से कौन सा तत्व एक्टेनेनाइट के अंतर्गत नहीं आता है? एक्टेनाइट के अंतर्गत दोस्तों कौन सा तत्व नहीं आता है? तो देखिए दोस्तों, टर्बियम, टर्बियम नहीं आता है, बाकी क्यूरियम, कैलोफोर्नियम और यूरेनियम ये सभी एक्टेनाइट के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित में क्या ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो ठोस, द्रव, गैस के रूप में दोस्तों जो पाया जाता है उसको अधातु बोला जाता है, तीनों में पाया जाता है अधातु, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित में कौन सा एक त्रिक्षारकी अम्ल है? तो त्रिक्षारकी अम्ल कौन सा हो जाएगा? तो फॉस्फोरिक अम्ल हो जाएगा, फॉस्फोरिक अम्ल याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह हैं? तो कुल कितने आवर्त और दोस्तों जो समूह हैं, देखिए आवर्त दोस्तों टोटल 7 है और समूह की संख्या की बात की जाए दोस्तों तो टोटल 18 है, याद रखना है, आवर्त 7 और समूह 18। नेक्स्ट है कि मक्खन दोस्तों एक उदाहरण है, तो मक्खन किसका उदाहरण है? तो दोस्तों पायस का, मक्खन आपका पायस का उदाहरण है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 96 निम्नलिखित में कौन सी कीबोर्ड पर कमांड की है? तो कीबोर्ड पर दोस्तों कमांड कौन सा है? तो आपका हो जाएगा इंटर, इंटर है दोस्तों, याद रखना है। कीबोर्ड पर कमांड की है, कमांड की मतलब दोस्तों बटन पूछ रहा है तो आपका इंटर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अधिकांश विंडोज एप्लीकेशन में क्लिप बोर्ड से कॉपी किए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। शॉर्टकट क्या है? तो पेस्ट करने के लिए दोस्तों कंट्रोल V और कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा 98 बोला कि केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह दोस्तों नागपुर में स्थित है, याद रखना है। कहाँ में? तो नागपुर में। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत ने महिला क्रिकेट का विश्व कप कितनी बार जीता है? तो भारत ने दोस्तों महिला क्रिकेट का जो विश्व कप जीता है वो अभी तक दोस्तों एक बार भी नहीं जीता है, याद रखिएगा, एक बार भी नहीं। नेक्स्ट है कि समुदाय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो समुदाय का दोस्तों आपका गांव हो जाएगा, समुदाय का उदाहरण है गांव, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सेट नंबर हम लोग कौन सा सेट को समाप्त किए हैं बताइए? तो यहाँ पर दोस्तों जो सेट था हम लोग को 68 को समाप्त कर चुके हैं, जो कि 22 को यह सेट चला था। इसका PDF दोस्तों हम बता दिए हैं कि यहाँ पे कोई भी सेट होगा आपका टेलीग्राम पे ही PDF मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।